पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 11 29 फरवरी 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। विचारों की एकाग्रता। नमस्ते दोस्तों, मैं आज की शुरुआत एक फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से करना चाहता हूँ। फिजिक्स में जब लाइट सिखाया जाता है, प्रकाश सिखाया जाता है, तो लेंसेस की बात आती है। लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस। जो उत्तल लेंस होती है या कॉन्वेक्स लेंस होता है, वहां से जब सूरज की किरणें पास होती है तो एक जगह आती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, एक दूसरे के करीब आती है और एक जगह पे मिलती है, जैसा कि यहां पिक्चर में दिखाया गया है। और जब कॉन्केव लेंस से या अवतल लेंस से किरणें गुजरती है तो पास आने के बजाय दूर निकल जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। याद रखने के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट दी सनलाइट या सनरेज और कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट दी सनरेज। मतलब सूरज की किरणें अगर इकट्ठा एक जगह लाने का है और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा फायदा भी है, छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है, छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है, और कॉन्केव लेंस में बड़ी चीज छोटी दिखती है। तो दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस जब सूरज की किरणों के सामने रखा जाता है तो एक पॉइंट पे सभी किरणें इकट्ठा आती है और वहां वो आग या अग्नि तैयार कर सकते हैं। और वहां अगर कोई कपड़ा पकड़ा या कुछ चीज पकड़ी तो उसको जलाने की ताकत वहां पे होती है। और ये एक्सपेरिमेंट से हम बचपन में कई बार कॉन्वेक्स लेंस लेकर, कार्बन पेपर तो बहुत जल्दी जलता है, यहाँ तक कि दूसरा कपड़ा भी जल जाता है, इवन प्लेन कागज भी जल जाता है। इतनी ताकत वो कॉन्वेक्स लेंस में होती है। दोस्तों, हमारे विचारों की भी ऐसी ही ताकत है। जब हम विचार करते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। एक दिन में हमारे मन में लाखों विचार आते हैं और ये विचार सूरज की किरणों की तरह बस आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये विचारों को पकड़ के रखते हैं तो एक चमत्कार हो सकता है। और आदमी भी जैसा एक कॉन्वेक्स लेंस सूरज की किरणों को इकट्ठा लाके अग्नि बना सकता है, वैसा कोई आदमी जब अपने विचारों को एक जगह लाए, मजबूती के साथ पकड़ के रखे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल, चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स का सोचना था कि जब पंछी आकाश में उड़ सकते हैं, विहार कर सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं। खैर, इंसान अपने बलबूते पे तो हवा में नहीं उड़ सकता है, लेकिन क्यों ना इस तरीके का कोई मशीन बनाया जाए कि जो हवा में उड़ेगा, जिसको इन्होंने एरोप्लेन नाम दिया। और विमान की यह संकल्पना तो हिंदुस्तान के लिटरेचर में बहुत सालों से है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जब सीता का अपहरण किया था नासिक से, तो अपने विमान में बिठा के वो श्रीलंका लेके गए थे। तो ये तो कंसेप्ट थी, या होगा भी उस वक्त जो भी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ऐसे कोई फ्लाइट थे तो वो गुम हो चुके थे, अभी हमारे पास नहीं थे।
लेकिन जब 19वीं सदी के आखिर में 1895 या उसके बाद जब राइट ब्रदर्स ने ये काम शुरू किया, तो वहां के न्यूज़पेपर्स वगैरह, उनको ऐसा लगा था कि ऐसा हो नहीं सकता, हवा में कोई चीज कैसे ठहर सकती है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। हवा में विहार करने का अधिकार सिर्फ पंछियों को है, इंसान को नहीं। इस तरीके के आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह न्यूज़पेपर में उस वक्त आते थे, ताकि राइट ब्रदर्स अपना ये जिद छोड़ दे। लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने इसको पकड़ के रखा कि मैं विमान बना के ही रहूंगा। और दोस्तों, उन्होंने विमान बनाया भी, विमान उड़ाया भी, और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल भी की। आज हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ, सब जगह विमान उड़ रहे हैं, विमान बन रहे हैं। कई हजार विमान आज पृथ्वी पर लोगों का ट्रैवलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर राइट ब्रदर्स अपने विचारों को इस तरह से पकड़ के नहीं रखते, तो क्या आज ये एरोप्लेन होते? दोस्तों, कई इस तरीके के कई साइंटिस्ट जिन्होंने आज कुछ करके दिखाया है, और ये करने का रीजन ही यही है कि उन्होंने अपने विचारों को मजबूती से एक जगह लाया, इकट्ठा किया, भटकने नहीं दिया। जैसा कॉन्केव लेंस में होता है कि किरणें भटक जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है, कॉन्वेक्स लेंस उसको नजदीक लाता है। हमको भी हमारे जीवन में कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करना चाहिए, कॉन्केव लेंस की तरह नहीं। कॉन्वेक्स लेंस हमारे विचारों को मजबूती से पकड़ेगा, एक जगह लाएगा। कॉन्केव लेंस हमको भटकाएगा, किरणें दूर दूर चली जाएगी। हम ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पकड़ के रखना है, करना है। दोस्तों, मैंने कई छात्र देखे कि जो पकड़ के रखते हैं, सर मुझे फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मुझे केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मुझे बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मुझे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। एक साल मेरी 2 छात्राएं थी, मुझे नाम भी याद है, स्मृति हिंदारिया और नीलिमा गुड़वनी। ये 2 लड़कियां थी, और उन्होंने 12वीं की एग्ज़ाम में फिजिक्स में 100 में से 100, केमिस्ट्री में 100 में से 100, बायोलॉजी में 100 में से 100 और मैथ्स में 100 में से 100, ऐसे 400 में से 400 मार्क्स लाए थे। और मैंने उनका एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन संजय बांगर के हाथ से करवाया था। तो दोस्तों, अगर हम पकड़ते हैं कि नहीं मुझे करना है और मुझे करना है, तो हम जरूर सफल होते हैं। मैं नहीं कर सकता तो नहीं हो सकते। एक बार संसद में डिस्कशन चल रहा था, और लालू जी बोल रहे थे, और ममता बनर्जी के ऊपर बोल रहे थे कि ममता बनर्जी जिद पकड़ के बैठी है, उसको रेल मिनिस्ट्री चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ तो बातें चल रही थी। तो ममता जी ने भी उठकर जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं बोली हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो लालू जी ने एक सेंटेंस कहा था कि ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो मिलेगा। और उनके ये जवाब पे पूरा पार्लियामेंट बहुत हंसा था, लोकसभा का हॉल, बहुत सब लोग बहुत हंसे थे, बड़ा अच्छा लगा था। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हमको कुछ चाहिए, तो जो हमको चाहिए उसके लिए
हमको हमारे विचारों को इकट्ठा करना, पकड़ के रखना, नेगेटिव विचारों को दूर बाजू रखना और कॉन्वेक्स लेंस की तरह हमको काम करना, ये विद्या हमको आनी चाहिए। फिर हमारा जीवन सरल हो जाता है और हम लोग विचारों के माध्यम से सफलता की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार लोग मिलते हैं कि नहीं नहीं, ये तुझे हो नहीं सकता, ये ऐसा है, तेरे को ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी पे विश्वास मत रखना। हम सब लोगों को भगवान ने बनाया है और हम लोगों को सबको 3 चीजें दी है। शरीर दिया है, मन दिया है और बुद्धि दी है। शरीर देते वक्त, मन देते वक्त, बुद्धि देते वक्त भगवान ने कभी कोई कंजूसी नहीं की है। भगवान बोलिए, प्रकृति बोलिए, जो भी है। और जब दिया है तो हम इसका यूज भी करना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि एजुकेशन तो लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, कुछ चीजें पकड़ के नहीं रखते, खुद को कमजोर रखते हैं। तो बस जैसा लालू जी ने बोला था कि अगर तुमको नहीं चाहिए नहीं मिलेगा, तुमको चाहिए मिलेगा। अगर चाहिए तो मेहनत करो, नहीं चाहिए छोड़ दो। तुम्हारे मन की ताकत बहुत विशाल है। और चलो खैर, सूरज की किरणें इकट्ठा लाके अगर कोई कागज जलाना है तो कॉन्वेक्स लेंस तुमको इजीली मिलेगा। लेकिन अपने जीवन में हमारे विचारों को इकट्ठा लाकर हमें मेहनत करना, इसके लिए हमें टीचर की मदद चाहिए। टीचर तुमको हेल्प करेगा। दोस्तों, मैंने कई बच्चों को हेल्प की है, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। वो मार्क्स का भी छोड़ो, जीवन में भी बहुत सफल हुए हैं। कई बच्चे हैं, कई छात्र हैं, मुझे अभिमान है उनका। और अगर आप मेरा ये वीडियो सीरीज पढ़ाई का राजपथ सुनते रहोगे, आते रहोगे, देखते रहोगे, तो आप, मुझे पक्का विश्वास है कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह अपने विचारों को इकट्ठा करने की विद्या जरूर सीखोगे और इसका अपने जीवन में यूज करके या उसका वापर करके या फिर इसकी विद्या में लेकर, ये जो विद्या है विचारों को इकट्ठा करने की, पकड़ के रखने की, ये विद्या आपको जीवन में जरूर सफल बनाएगी और आप बहुत, और हो ही, हर कोई बहुत बड़े हो। मैं कभी मेरी बात नहीं कहता हूं कि देखो, अगर कोई माली होता है तो पेड़ों की बहुत ये करता है, केयर लेता है। अगर नहीं है तो पेड़ों की कोई केयर नहीं लेता। मैं आपकी केयर लेना चाहता हूं, आपको एक दिशा देना चाहता हूं और आपका जीवन बनाना चाहता हूं। पढ़ाई का राजपथ का वीडियो सोमवार को सवेरे 10 बजे और थर्सडे, गुरुवार को सवेरे 10 बजे प्रसारित होता है। आप आते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपको इसका जरूर फायदा होगा। और इसी के साथ आज मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।